नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आरकेडी जीएस भवन में। जैसा कि आप लोग के जो खोटा गुरु जी हैं उन्होंने ही कहा था कि आप लोग को रीजनिंग का डिमांड आ रहा है, कि आप लोग के द्वारा कमेंट किया जा रहा है कि सर रीजनिंग भी करा दीजिए, रीजनिंग भी करा दीजिए। तो उन्हीं के कहने पर आज हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है, ब्लड रिलेशन, यानी रक्त संबंध। देखेंगे हम लोग। बस इसमें क्या होता है, रक्त संबंध देखना है कि अपना भाई बहन में रिलेशन देखना है, अपने क्या देखेंगे, अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर यानी दादा दादी, जो भी सन डॉटर, बेटा बेटी हो, बाप पिताजी हो, उसके ऊपर दादाजी हो, ये सब रिलेशन देखेंगे। बस यही रहता है, रक्त का संबंध बताना। मतलब दो जो रक्त में मतलब क्या भाई बहन में क्या होगा, रिलेशन होगा, उसी को संबंध को हम लोग यहाँ ब्लड रिलेशन में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू जनरेशन क्या होता है, अगर सबसे पहले अगर देखें जनरेशन में तो ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर, तो यही तक रीजनिंग में पूछा जाएगा। बस यही 3 स्टेप तक आपको पूछा जाएगा। या फादर मदर डॉटर, डॉटर से जाना आपको एक स्टेप ऊपर, फिर इसके ऊपर एक स्टेप ऊपर। तो देखते हैं पहले सबसे ऊपर में क्या होता है, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर यानी दादा या दादी। और उसके नीचे आएंगे, अगर हम लोग अपने रिलेशन पे लेके चलेंगे, अपना पे कि हाँ मेरे रिलेशन में अगर ऐसे होगा तो कौन लगेंगे मेरे वो, ऐसे करके देखेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। जैसे कि देखते हैं, तो अगर ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर से अगर हम लोग नीचे आएंगे, यानी कि अपने दादा दादी से नीचे आएंगे, तो क्या होंगे हमारे, या तो फादर होंगे या तो मदर होंगे। अगर दादा दादी के बेटा क्या लगेंगे, फादर या मदर। और उसके नीचे आएंगे तो क्या होगा, सन और डॉटर। बस इतना ही याद रखना है, 3 स्टेप। और हम लोग यहाँ पे जो मेल होगा उसको ट्राइंगल से क्या करेंगे, उसको डिनोट करेंगे यानी दर्शाएंगे। और जो फीमेल होगी, मेल यानी पुरुष और फीमेल यानी महिला, यानी लड़की भी हो औरत भी है, उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ऐसे गोला बना देंगे। और यहाँ मेल में कोई भी पुरुष है, लड़का है, कुछ भी है, तो क्या ट्राइंगल बनाना है बस। और फीमेल के लिए ऐसे गोल बना देना है। बस 2 ही कॉन्सेप्ट है, यही 2 कॉन्सेप्ट है। क्या ब्लड रिलेशन का जितना भी क्वेश्चन है सबको हम लोग क्या आसानी से सॉल्व कर देंगे। और ब्लड रिलेशन हमारा 3 टाइप का होता है, एक होता है पजल फॉर्म और एक होता है पॉइंटिंग फॉर्म। तो पजल फॉर्म देखेंगे और पॉइंटिंग फॉर्म देखेंगे। और एक होता है कॉर्डेड रिलेशनशिप। तो ये कॉर्डेड वाला जो होता है, ये एग्जाम हम लोग को नहीं पूछा जाएगा, यानी ये बैंक का एग्जाम होता है, बस उसी में पूछा जाता है और किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो हम लोग यही 2 पढ़ेंगे, एक पजल और एक पॉइंटिंग। तो अभी पजल देखेंगे और पॉइंटिंग तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कोई इशारा करके बताता है कि वो हमारे माता के, पिता के, भाई के, ऐसे कुछ भी बताता है कि मेरे माँ के, भाई के, बहन के बेटा है, तो वो क्या लगेगा, यही होगा पॉइंटिंग। इशारा करके बताता है कि वो मेरे माँ का, भाई का बेटा है, तो क्या लगेगा, बस इशारा कर देता है। तो यही दोनों देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे पजल फॉर्म और दूसरा देखेंगे पॉइंटिंग वाला। तो जैसे कि अभी बोले कि मेल को दिखाना है, ट्राइंगल बना देना है मेल के लिए, और फीमेल के लिए वैसे गोल बना देना है, लड्डू। तो जैसे बोल रहा है, और जैसे इससे देखते हैं, ए इज फादर ऑफ बी। ए जो है क्या है, पिता है किसका, बी का। तो अब पिता और बेटा आ रहा है, कौन कौन आ रहा है, एक आ रहा है हमारा पिता और दूसरा कौन आ रहा है, बेटा। तो इन दोनों में क्या होगा, अगर यहाँ देखें तो सन के यानी पिता, यहाँ पे क्या होगा, बेटा या फिर बेटी, पुत्र या फिर पुत्री। तो इसके ऊपर में कौन आएंगे, हमारे पिता। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका हम लोग रफ डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो बोल रहा है ए इज फादर, ए फादर है यानी ए का जेंडर डिसाइड है। ए का जेंडर डिसाइड है, कौन है, फादर है, यानी मेल में आएगा। तो ए को क्या बना देंगे हम लोग, ट्राइंगल के अंदर बंद कर देंगे। ए लिखे और बना दिए ट्राइंगल। ये पता चल रहा है, अगर पता नहीं चलता तो बंद नहीं कर रहा है, बस अगर यहाँ पे ये पता नहीं चलता, या तो जेंडर पता चल रहा है ना कि ये फादर है, मतलब क्या मेल है, तो ट्रायंगल बना दिए। क्या बोला, ए इज फादर ऑफ बी, यानी ए किसका पिता है, बी का। और बी को यहाँ नीचे बना देंगे। आप बोलिएगा आप लोग कि बी को क्या करेंगे, बोला है कि ए तो पिता है बी का, लेकिन बी यहाँ बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, पुत्र भी होगा, सन या डॉटर कुछ भी तो हो सकती है बी। अगर यहाँ पे बोलता कि ए इज फादर ऑफ बी, बोला सिर्फ बी के बारे में जेंडर नहीं बताया, अगर इधर बता देता कि बी लड़का है या लड़की है, अगर लड़का होता तो इसको भी बंद करते ट्रायंगल से, अगर लड़की होती तो इसको ऐसे गोल बना देते। तो ये बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए कैसे ही छोड़ देंगे।
अब एक और देखते हैं, जैसे ए इज मदर ऑफ बी, ए क्या है, मदर है, तो फिर ए का जेंडर पता चल गया, मतलब ए को किसमें घेर देंगे, ओ में, इसको ऐसे घेर देना, क्यों, क्योंकि मदर है यानी फीमेल है, औरत की कैटेगरी में आ गई, फीमेल वाला कैटेगरी में, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे गोला बना देना, किसकी, ए इज मदर ऑफ बी, ए बी की माँ है, फिर से नीचे लिख देंगे बी। अब ऐसा नहीं कि देखो यहाँ पे बी, यहाँ सन और डॉटर आएगा और इसी के ऊपर में आएगी फादर या फिर मदर, तो यही स्टेप को फॉलो करना है, सन को लिखना है सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर में लिखेंगे फादर, अगर इलो का भी यहाँ ए का भी फादर आ जाता तो कहाँ लिखते हैं, यहाँ इसके ऊपर में, बस यही तीन ही स्टेप तो लिखना है, नीचे में सन डॉटर, इसके ऊपर में फादर मदर, और उसके में ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर। तो क्या लिख दे, ए इज मदर ऑफ बी, ए यानी ए माँ है किसकी, बी के, तो लिख दिए। अब बोला है ए इज सन ऑफ बी, क्या बोला, ए इज सन है, मतलब यहाँ ए का जेंडर पता चल रहा है कि ए क्या है, लड़का है कि लड़की है, मेल है कि फीमेल है, क्या है ये, मेल है एक तरफ से, सन है, तो ए इज सन ऑफ बी, तो ए को पहले बनाते हैं, सन है मतलब क्या, इसको हम ट्राइंगल में बंद कर देंगे, और किसका सन है, बी का, तो बी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये तो गार्जियन हुआ ना, या तो मदर होगा या तो फादर होगा, तो बी ऊपर बनाएंगे, क्योंकि बी का जेंडर नहीं पता है कि ये क्या है, पिता है कि माँ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे ही छाप, ऐसे ही लिख देंगे बी। अब बोला है ए एंड बी आर ब्रदर्स, आप बोल दिया कि ए और बी दोनों क्या है, भाई है, तो कैसे बना सकते हैं इसको, ए भी भाई है, मतलब दोनों लड़का ही है, मेल ही है, तो ए को भी बनाएंगे ऐसे ट्रायंगल में बंद करेंगे, और बी को भी ऐसे बना के ट्रायंगल में बंद कर देंगे, बस कहानी खत्म। क्या बोला है, ए एंड बी आर ब्रदर, यानी ए और बी दोनों क्या है, भाई है, तो दोनों भाई है मतलब क्या, दोनों मेल मेल है, तो दोनों को ट्रायंगल में बंद कर दिए, ए को भी और बी को भी। अगर यही बोल देता ए और बी आर सिस्टर, अगर दोनों सिस्टर बोल देता तो क्या, ए को भी ऐसे घेर देते हैं और बी को भी, क्यों, क्योंकि बताया यहाँ बस दो ही डिनोट करना, मेल के लिए ट्राइंगल और फीमेल के लिए सर्कल बोले, या फिर ओ भी बोल सकते हैं, ट्राइंगल और सर्कल ही बोलते हैं, अगर इसको ट्राइंगल बोल दिए तो इसको सर्कल ही बोल देते हैं, तो जो मेल होगा उसको ट्राइंगल में, ट्राइंगल के अंदर लिखना है, और जो फीमेल होगा उसको सर्कल के अंदर। तो ये किसके लिए हो जाएगा, ए और बी आर सिस्टर्स, दोनों सिस्टर होगी तब, यहाँ हम तो लिखे हैं ब्रदर है, यानी दोनों भाई है। अब है ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज सिस्टर ऑफ ए, ए बी का भाई है और बी ए की बहन है, यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी का भाई है और बी बहन है किसकी, ए का, तो ए के बारे में क्या है, ए इज ब्रदर मतलब लड़का है, मतलब कैसा, मेल है, तो ए को हम ट्राइंगल के अंदर बंद कर देते हैं, ए को बंद कर दिया ट्राइंगल के अंदर, और बोला है ए इज ब्रदर ऑफ बी, किसका भाई है, ए, और भाई वाला को एक ही साथ बनाएंगे, क्या भाई भाई क्या होता है, एक ही साथ होता है ना, यहाँ पे जो सन और डॉटर आएगा इसी के अंदर होगा, भाई बहन तो ऊपर में नहीं जाएगा, ऊपर में क्या फादर और मदर जाता है, तो भाई बहन अपना ही जनरेशन का होता है ना, अपना ही लेवल का तो होता है ना, तो बी को बोल, ए इज ब्रदर ऑफ किसका, बी का, लेकिन यहाँ पे यहाँ तक अगर हम लोग इसको पढ़े हैं तो बी के बारे में कोई डिसाइड नहीं किया गया कि मेल है कि फीमेल है, हो सके बी भी भाई होगा, तो आगे बता दिया क्या, बी इज सिस्टर ऑफ ए, बी जो है ए की बहन है, बी जो है ए की बहन है, मतलब ये तो फीमेल में आ गई ना, बी लड़की बन गई, तो क्या हो जाएगा, ए को ट्राइंगल के अंदर और बी को सर्कल के अंदर। तो ये वाला आप नोट कर लीजिएगा, ये वाला कि मेल को ट्राइंगल से दिखाना, फीमेल को सर्कल से, और ये भी डायग्राम पता होना चाहिए, ये भी आप नोट कर लीजिए कि ऐसा रहेगा तो कैसे बनेगा, यही सब की पॉइंट है इसका, समझिए एक तरह से रूल है, यही सब आपको हेल्प करेगा आगे। तो और कुछ देखेंगे, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। तो आप लोग लिखना है, स्क्रीनशॉट किया, स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हैं, या फिर अभी लिख लीजिए, हम अब मिटा देते हैं। चलिए अभी हम लोग देखें, अभी समझिए 5 रूल देखे ना, आगे देखते हैं। जैसे कि अगर रहेगा ऐसा, ए इज वाइफ ऑफ बी, ए जो है पत्नी किसकी है, बी की,
तो ए इज वाइफ, ए कैसी है, फीमेल है, मतलब इसको सर्कल के अंदर घुसा देना है, ए फीमेल। और किसकी फीमेल, ए इज द वाइफ ऑफ बी, किसकी, बी की। और वाइफ और हस्बैंड दोनों क्या, वाइफ और हस्बैंड दोनों एक ही जनरेशन में आएगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या, बी का, अगर बी को हम बोले कि बी का जेंडर नहीं पता है, तो हम लोग पता कर सकते हैं कैसे, कि अगर यहाँ पे वाइफ और हस्बैंड है और ये पहले से फीमेल बन गई तो ये मेले ना होगा, तो लड़की लड़की का होगा शादी। आजकल हो रहा है, लड़की का लड़की से भी हो रहा है, लड़का का लड़का से भी हो रहा है, लेकिन रीजनिंग में ये काम नहीं करेगा। हमेशा मानना है कि एक लड़का का शादी लड़की से होगा और एक लड़की का लड़के से, तभी क्वेश्चन बनेगा। तो क्या है, ए इज वाइफ ऑफ बी, ए पत्नी है बी का। और हम लोग यहाँ पे अगर पति पत्नी की बात आएगा तो बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। जैसे कि अभी हम लोग अगर भाई भाई बना रहे थे, ए और बी आर ब्रदर, तो क्या लिखे थे, ए और बी दोनों भाई है, तो ऐसे ऐसे लिखे थे, ऐसे अगर लिख देते। और एक आया था, ए ब्रदर था और बी बहन थी, तो ऐसे बना देते थे ऐसे। तो यहाँ कुछ नहीं लगाते थे, भाई बहन में हम बीच के कुछ सिंबल नहीं लगाते थे, प्लस माइनस कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे पति पत्नी को जानने के लिए प्लस लगाएंगे, तभी ना पता चलेगा, नहीं तो फिर यहाँ पे तो हम भाई बहन मान लेंगे। तो बस मेल को ट्रायंगल के अंदर, फीमेल को सर्कल के अंदर, और जहां पति पत्नी आए वहां प्लस लगा देना है बस। तो ए इज वाइफ ऑफ बी, तो हो गया। अगला देखते हैं, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। अब पैटर्नल अंकल में दो हो जाता है, इंग्लिश में तो इसका एक ही नाम है, लेकिन हिंदी में मामा भी हो जाता है इसका मतलब, और चाचा भी। तो इसका दो तरीके से बन सकता है। तो जैसे ये अगर हो गया मेरे पापा, तो पापा का भाई मेरा अंकल लगेगा। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, और बी के बारे में कोई जेंडर नहीं है, और ए यहां आएगा, क्यों, मेरे पापा हो गए ये हम है, समझ लेगा। अगर बी हम है तो मेरे पापा, ये पापा का भाई पैटर्नल अंकल यानी चाचा लगेंगे। तो यही बोला है, ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी, बी का कौन है, चाचा है। अगर ये चाचा से ले लिया, अगर हम इसको चाचा समझे तब, अगर मामा समझेंगे तो मामा के लिए क्या होगा, ये होगी हमारी मम्मी, और इसका होगा कौन, भाई, और ये होंगे नीचे हम। तो ये ऐसे बनेगा। अगर मामा के बारे में लेके बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ये हो गया। अगर बी सपोज कर ले हम है, तो ये मेरे माँ होगी ऊपर में एक जनरेशन, और माँ का भाई क्या लगता है, मामा ही तो लगता है, और यहाँ पे पिता का भाई चाचा है तो ही लगता है। तो इंग्लिश में यही होता है। तो आप लोग देख लीजिए किसको क्या बोलते हैं सर। अब ये हम नहीं लिखे हैं कि पुत्र मतलब बेटा होता है, ग्रैंडफादर मतलब दादा दादी, ये तो सबको जानता है, इसीलिए हम नहीं लिखे हैं। ये रिलेशन तो सबको पता ही रहता है। अब बोला है ए इज जी एफ ऑफ बी, तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं इसको। क्या बोला है, ए इज जी एफ, तो ये जी एफ नहीं समझना है, जी एफ मतलब है यहाँ ग्रैंड फादर। तो यहाँ पे तीन स्टेप बनेगा, क्या, ए इज ग्रैंड फादर। अगर हम अपने में ले ले, ए क्या है, ग्रैंड फादर है, तो ग्रैंड फादर मतलब मेल है, तो इसको बना दे यहाँ ट्राइंगल के अंदर। अब ये अगर ग्रैंड फादर होंगे तो इसके नीचे तो मेरे माता पिता भी होंगे ना, तो बना दिए ये मेरे पिताजी। ए इज ग्रैंड फादर ऑफ बी, किसका, बी का। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। बीच में तो पता नहीं है इसके क्या लगेंगे, बी के पिता, इसके पिता, यानी अगर हम अपने में ले लें, अगर ये हम है तो ये मेरे पिताजी, इसके ऊपर के पिताजी क्या लगेंगे, दादाजी यानी ग्रैंड फादर। तो ए इज ग्रैंड फादर ऑफ बी, ऐसे। अगला देखते हैं, ए इज अ सन इन लॉ ऑफ बी। सन इन लॉ मतलब क्या होता है, दामाद। दामाद मतलब क्या, मेरी बेटी का हस्बैंड। तो यहाँ बी के बारे में कुछ नहीं पता चला है, यहाँ क्या बनाएंगे, बी। और अगर ये बी कोई लेडीज है तो इसका क्या होगा, एक लड़की होगी, और लड़की का जो हस्बैंड होगा वही ना दामाद लगेगा, उसका बेटी का पति वही ना दामाद कहलाएगा। तो क्या बोला है, ए इज सन इन लॉ, ए जो है सन इन लॉ है यानी दामाद है, किसका, ऑफ बी का। तो बी का कौन दामाद है, ए। तो बी की एक, ये बी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मेल फीमेल कुछ भी है, तो क्लियर नहीं किया है। तो इसकी बेटी होगी पहले, और बेटी का जो हस्बैंड होगा यानी पति होगा वही क्या कहलाएगा, दामाद, हो गया।
ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी। अब बोला है डॉटर इन लॉ यानी पुत्रवधु यानी बेटा की पत्नी। तो अगर बी को हम पहले बनाए, ए इज डॉटर इन लॉ, तो ये अगर हमारा बेटा होगा और बेटा की जो वाइफ होगी वो क्या हो जाएगी, पुत्रवधु यानी बनाना अपने बेटा की। ये बी बन गया। अब बी का एक बेटा होगा और उसकी पत्नी होगी, वही ना लगेगी पुत्रवधु। ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी। ए क्या है, पुत्रवधु है किसका, बी का। तो बी का ये हो गया बेटा और इसकी हो गई कन्या, तो यही लगेगी पुत्रवधु। तो पुत्रवधु है यानी लड़की है, इसीलिए बना दिया क्या हम सर्कल में। तो इतना ही है, समझिए इतना ही की पॉइंट है इसका। रूल इतना ही है 10। अगर ये आपको अच्छा से क्लियर है तो आने वाला एक भी क्वेश्चन में आपको क्या कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला। तो इसको मिटा देते हैं और हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। चलिए तो हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोल रहा है इन अ फैमिली, एक परिवार है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। क्वेश्चन पढ़ते जाना है, डायग्राम बनाते जाना है। ए इज हस्बैंड ऑफ बी। ए क्या है, ए हस्बैंड है, तो क्या सर्कल ट्रायंगल के अंदर बंद होगा। ए इज हस्बैंड ऑफ बी, किसका हस्बैंड है, और यहाँ पे पति पत्नी आता है तो प्लस का बनाना है, किसका, बी का। अब बी को किसमें बंद करेंगे, ये तो लड़की ही होगा। अगर ये पति है तो इसकी पत्नी होगी बी, तो ये सर्कल के अंदर ही आएगी। ए इज हस्बैंड ऑफ बी हो गया। सी इज सन ऑफ ए। अब सी लोग का एक बेटा आ गया, तो ये आ जाएगा नीचे, बेटा है इसीलिए ट्रायंगल के अंदर। और डी इज अ डॉटर ऑफ बी। अब क्या बोला है, डी इज डॉटर ऑफ बी यानी बी का पुत्री है, चाहे ए की पुत्री बोले, ये दोनों तो हस्बैंड है ना, कपल है ना दोनों, तो डी यहाँ पे आएगी, डी। और क्या बोला है, डी इज डॉटर है, लड़की है, तो ऐसे बंद होगी। और यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये दोनों भाई बहन है। डी इज डॉटर ऑफ बी, यहां तक बन गया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है एफ इज अ डॉटर ऑफ जी। एफ जो है क्या है, एफ जो है डॉटर है जी का। अब ये तो जी और एफ दोनों नहीं आया तो हमको इसको बगल में बना लिया। क्या लिखा है, एफ इज डॉटर, एफ इज डॉटर ऑफ किसका, जी का। आगे देखते क्वेश्चन। सी इज द फादर ऑफ एफ। सी जो है फादर है किसका, एफ का। और एफ पहले पता चल गया लड़की है, और ये नीचे बनेगी क्यों, सी उसका पिता है एफ का, तो ये तो नीचे बनेगी। अब ये जी कौन होगा, इसकी सी की जो पत्नी होगी तभी ना इसका बेटा होगा। तो सी तो शादी किया हुआ, यहाँ नहीं लिखा है कि सी का शादी हो चुका है, लेकिन हमको पकड़ना पड़ेगा। पहले क्या लिखा था, एफ जो है पुत्री है जी का, लेकिन यहाँ पे जी कहीं नहीं बना हुआ था, इसलिए इसको हम बगल में बना लिए। आगे में बोला क्या, एफ इज डॉटर। एफ जो है पुत्री है किसके, ऑफ जी का, ऑफ जी का, तो जी यही ना आएगा, जी मतलब लेडीज होगी, तभी ये दोनों कपल होगा, तभी इसका बेटा आएगा। बेटी, हाँ ये बेटी सर्कल के अंदर है ना। तो ये था क्वेश्चन था इन ए फैमिली। ए इज, फिर से बता देते हैं एक बार, इन ए फैमिली एक परिवार है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए हो गया बी का हस्बैंड। सी इज सन ऑफ ए, सी हो गया सन ऑफ ए का, ठीक हो गया। और डी इज डॉटर ऑफ बी, अब डी को बोल दिया डॉटर ऑफ बी, ए का बोले चाहे बी का बोले, तो यही बनाएंगे डी। और फिर दिया था क्या, एफ इज डॉटर ऑफ जी, तो यहाँ एफ नहीं था इसीलिए एफ यहाँ पे हम बना लिए थे। और फिर बोला था सी इज फादर ऑफ एफ, एफ का पिता हो गया ये, तो इसकी तो पत्नी होगी कौन, जी, यही तो एक गाइड थी, आ गया। अब क्वेश्चन पहला पूछा है, इसको मिटा देते हैं। ये यहां रख देते हैं, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, यानी ए और एफ में कैसा संबंध है। ए और एफ को पकड़ना है, ए को और एफ को। देखते हैं एफ, अब यहां से जाते हैं, एफ का ये सी क्या हो गया, पिता, और इसका भी पिता कौन, ए, तो पिता का पिता कौन लगता है, दादाजी। तो फर्स्ट आंसर क्या होगा, दादाजी यानी ग्रैंड फादर, शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं ग्रैंड फादर, क्या हो जाएगा, दादाजी। दूसरा, इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए। अब जो एफ है, अब जो एफ है, देखो पहले यहां बोला था हाउ इज ए रिलेटेड, मतलब कि जो जिसके बारे में पहले बोलेगा उसी का रिलेशन बताएंगे। यहां बोला था कि ए कैसे रिलेटेड है एफ से, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, यानी ए के बारे में बताएंगे कि ए क्या लगेगा एफ का,
पहले ए आया था तो ए क्या लगेंगे, दादाजी। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, हाउ इज एफ रिलेटेड, पहले बोल दिया एफ रिलेटेड ए, तो ए एफ क्या लगेगा, ए के पोती, क्योंकि ये तो इसका जेंडर डिसाइड है ना, फीमेल है, तो ये क्या हो जाएगी, पोती। क्या बोला था दूसरा क्वेश्चन, हाउ इज एफ रिलेटेड, एफ कैसे रिलेटेड है, एफ क्या लगती है ए का, तो पोती लगेगी। इसमें एक और एक क्वेश्चन है, हाउ इज जी रिलेटेड टू एफ, जी कैसे रिलेटेड है एफ से, इसको मिटा देता है। हाउ इज जी रिलेटेड टू एफ, नहीं सॉरी बी, क्वेश्चन में है हाउ इज जी रिलेटेड टू एफ, तो जी के बारे में बताएंगे कि जी जो है बी का क्या लगेगी, क्या हाँ लगेगी लेडीज है। तो यहाँ पे देखते हैं बी का, ए का बेटा बोले चाहे बी का बेटा बोले, क्यों, क्योंकि दोनों तो मियाँ बीवी कपल है। तो सा लाइट कट दिया है। तो हम लोग देख रहे थे हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, मतलब कि जी क्या लगेगी बी का। तो देखेंगे पहले सी किसका बेटा था, ए का था, तो बी का भी बेटा ही होगा ना, क्योंकि ये दोनों क्या था, मियाँ बीवी था, कपल था। तो अब सी बेटा की पत्नी, बेटा की पत्नी क्या लगेगी, पुतौह लगेगी, यानी पुत्रवधु। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पुत्रवधु, यानी बेटा की बहू। बस शुरू में जो बोलेगा उसी को पकड़ना है। तो क्या बोला था, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, जी क्या लगेगी बी का, तो जी के पहले बारे बोला था, तो जी को ही बताएंगे कि जी यहाँ बी का क्या लग रही है, पुत्रवधु यानी बेटा की पत्नी, बेटा की पत्नी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फिर से बोल रहा है, इन फैमिली, एक परिवार है, बी इज सन ऑफ सी, बी क्या है, लड़का है, बेटा है किसका, सी का। बी इज सन ऑफ सी, बी इज सन ऑफ सी हो गया, इसके नीचे में बनेगा। और बोला है बट सी इज नॉट मदर, सी जो है मां नहीं है, तो मां नहीं होगी तो क्या होगा, पिता होगा, बाप होगा, फादर होगा। हाँ हो गया, सी इज नॉट मदर यानी मां नहीं है तो पिताजी। ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी क्या है, दोनों मैरिड कपल है, मतलब एक दूसरे से कपल है। तो सी तो पहले बन गया हस्बैंड, तो इसकी वाइफ ही ना आएगी, कौन, ए, क्योंकि बोला ए और सी मैरिड कपल है। तो पहले यहाँ सी का जेंडर डिसाइड कर दिया था कि सी मेल है, तो ए को तो हमको फीमेल बनाना ही पड़ेगा। तो ए और सी आर क्या बोला, ए एंड सी आर मैरिड कपल, यहां तक हो गया। अब आगे बोल रहा है एफ इज ब्रदर ऑफ सी, यानी एफ भाई है, एफ किसका भाई है, सी का, तो एफ यहां पे आएगा, एफ इज ब्रदर ऑफ सी, हो गया। आगे देखते हैं, डी इज अ डॉटर ऑफ ए, अब डी किसकी डॉटर है, ए का, तो ए के नीचे बनाएंगे डी का। तो ये जो डी जो डॉटर है ये सी का भी होगा और ए का भी, क्योंकि ये तो दोनों क्या मैरिड कपल है। तो ये बन गया। क्वेश्चन ये था, एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं। इन अ फैमिली बी इज सन ऑफ सी, बी इज सन ऑफ सी हो गया। और सी को बोला कि मदर नहीं है तो पिता होगा। ए और सी बोला मैरिड कपल है तो ये फीमेल होगी यानी पत्नी होगी सी की। और एफ इज ब्रदर ऑफ सी, एफ ब्रदर ऑफ सी यानी एफ जो है भाई सी का। और डी इज डॉटर ऑफ ए यानी ए की पुत्री कौन है, डी, हो गया। अब क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेल मेंबर्स, लो कितना मस्त क्वेश्चन पूछा है। पूछ रहा है कि यहाँ में से मेल मेंबर्स कितना है, मेल यानी पुरुष कितना लोग है, एगो ही है। अरे जो ट्राइंगल में बंद है काउंट कर देना, कितना ट्राइंगल में बंद है, 1 2 3, तो हो गया इसका फर्स्ट का आंसर 3। पूछा था मेल कैंडिडेट कितना है, तो 3 है ना यहाँ मेल मेंबर। दूसरा में पूछ रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रेन, अब चिल्ड्रेन क्या है, यही दो तो चिल्ड्रेन होगा ना, यही दो तो बच्चा था, ये बेटा था और ये बेटी थी। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, बच्चा लोग कितना को है, 2 को है। अब एक और क्वेश्चन है तीसरा, हु इज मदर ऑफ बी, हु इज मदर ऑफ बी यानी बी की माँ कौन है, बी की माँ कौन है, तो कौन है, बी से जाएंगे हम कहा ए तक, तो बी की माँ, ये तो बी का पिता हो जाएगा सी और इसकी पत्नी ए, तो यही ना माँ हो जाएगी, पिता की पत्नी होती है माँ, तो बी की माँ कौन, ए। तो इस क्वेश्चन यहाँ पे 3 क्वेश्चन था, समझ लिए कि यहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चन देख लिए
आपके एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूछ देगा फर्स्ट वाला, या तो सेकेंड वाला, या तो थर्ड वाला। लेकिन हम लोग यहाँ तीनों देख लिए, ये तीनों में से कोई एक पूछेगा। तो ऊपर में 3 देखे, यहाँ पे 3 देखे। पॉइंटिंग। तो हम लोग पजल फॉर्म में जो हम लोग बताए थे कि इसका कितना टाइप होता है, 3 टाइप बताए थे। उसमें क्वाड्रेटिक रिलेशन बोले थे कि क्या नहीं पूछता है, 2 ही पूछता है, पजल या फिर पॉइंटेड फॉर्म। तो पजल फॉर्म में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, बस आपको मेल को ट्राइंगल के अंदर बंद कर देना है और फीमेल को सर्कल के अंदर बंद कर देना है। तो आपको अभी कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। चलिए हम लोग पजल वाला क्वेश्चन अब इतने ही देख लिए थे। अब हम लोग इशारा वाला देखते हैं, पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बोल रहा है पॉइंटिंग ए वुमेन, यानी एक महिला की ओर इशारा करते हुए, अ मैन सेज, यानी एक आदमी है, यानी मेल है, ये एक महिला की तरफ, ये है महिला, इसकी तरफ इशारा कर रहा है, इशारा कर रहा है और बोल रहा है हर फादर, इसके पिता होंगे ऊपर में यहाँ पे, हर फादर इज ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, यानी ग्रैंडफादर यानी दादा, मेरे बेटा का क्या है, दादाजी है। इसके जो पिता है मेरे बेटा का दादाजी, तो मेरा बेटा यहाँ पे आएगा ये, और ये मेरे बेटे के ये क्या है, दादाजी हैं। मेरे बेटे के ये क्या हो गया, दादाजी, तो मेरे भी तो पिता होंगे तभी ना ये दादाजी कहलाएंगे। तो आगे क्वेश्चन पूछता है हाउ इज मेन रिलेटेड टू वुमेन, यानी जो मेन है, ये जो आदमी है, ये इस महिला से कैसे संबंधित है, कैसे रिलेटेड है। तो इसके पिता और ये भी मेरे भी पिता हो रहे हैं, तभी ना मेरा बेटा का तभी ना ये दादाजी कहलाएंगे। इसके पिता और मेरे भी पिता वो होंगे तभी ये मेरे बेटा का दादाजी कहलाएंगे। तो ये जो आदमी है इस महिला से कैसे संबंधित है, तो भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाई। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोल रहा है पॉइंटिंग अ वुमेन, अ मैन सेज, एक मैन है यहाँ पे भी, ये रहा, और एक यहाँ पे महिला है, इसकी तरफ ये इशारा कर रहा है और बोल रहा है, क्या बोल रहा है, शी इज ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, यानी क्या बोल रहा है, वह जो है मेरे पुत्र, यानी मेरा पुत्र यहाँ नीचे आएगा, ये रहा मेरा पुत्र, मेरे पुत्र के दादा, तो मेरा पुत्र के दादा यहाँ पे, ये मेरे पुत्र के दादा क्या, मेरा पुत्र का दादा मेरे भी पिता तो होना चाहिए। दादा की एकलौती पुत्र वधु है, इसकी एकलौती पुत्र वधु ये कहलाएगा, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, एकलौती पुत्र वधु है। तो ये तो बेटा पहले ही हो चुका है, तो बेटा की बहू ये होगा ना, क्योंकि बोला एकलौती पुत्र वधु एक ही है और इसका कोई दूसरा बेटा नहीं है। तो पूछ रहा है हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, यानी ये महिला जो है इस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो ये महिला क्या है, पत्नी है। क्यों, क्योंकि वो अब मेरे बेटे की एकलौती, मेरे बेटे के दादा की एकलौती पुत्र वधु थी, तो ये क्या लगेगी, इस आदमी का पत्नी। तो इस तरह हम लोग देख लिए जो ब्लड रिलेशन से 2 टाइप पूछा ही जाता है, एक क्या पजल वाला और एक पॉइंटिंग वाला, इशारा वाला। तो दोनों हम लोग देख लिए। अगर आप लोग और रीजनिंग का देखना चाहते हैं, अगर आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आगे और रीजनिंग का क्या वीडियो लाएंगे, नहीं तो फिर यहीं तक। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।